और नीतीश जी सप्लाई करते हैं। बिहार में रोजगार बंद कर दीजिए और सबको मजदूर बना करके अडानी अंबानी के लिए, बाहर के राज्यों के लिए सप्लाई की बहालियां निकल रही है बिहार के भीतर। उसमें बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिले, इसलिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। ये भी हम लोग बिहारियों का अपमान, युवाओं का अपमान, किसान मजदूरों का शोषण, ये बंद होगा। हम लोग सरकार बदलेंगे, हम लोग बिहार बदलेंगे। ये महंगाई के जमाने में गरीबों का मजाक उड़ाना चाहती है। और पूरे अरवल में, पूरे मगध के इलाके में आप उठा करके देखिए, जो नौजवान पीढ़ी है वो सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये जो मोदी जी का और नीतीश जी का गठजोड़ है, अडानी और अंबानी के लिए सस्ता मजदूर और नीतीश जी सप्लाई करते हैं। बिहार में रोजगार बंद कर दीजिए और सबको मजदूर बना करके अडानी अंबानी के लिए, बाहर के राज्यों के लिए सप्लाई कीजिए। तो बिहार मजदूरों का सप्लाई वाला जगह नहीं बनेगा। हमने कहा है कि बिहार के अंदर रोजगार की संभावनाओं को बनाइए। जो बहालियां निकल रही है बिहार के भीतर, उसमें बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिले, इसलिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। ये भी हम लोगों ने बिहार में मांग किया हुआ है। बिहार में डोमिसाइल नीति लग रहे, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले। कोई भी मांग सरकार बिना लड़े, बिना डरे मानती नहीं। अब चुनाव का मौका है, अब का ताकत जो है वो जनता के पास है। हम लोग को इस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर से बिहार में चुनाव है और 4 महीने बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो हमें तय करना है कि किस तरह की सरकार चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए जो स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों का खून चूस रहा है? एक ऐसी सरकार चाहिए जिसने बिहार विधानसभा के भीतर 200 यूनिट गरीबों को बिजली देने के सवाल पर मना कर दिया? क्या एक ऐसी सरकार चाहिए जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था समझ नहीं रही है? नहीं, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों के कल्याण पे काम करता हो, जो गरीबों का मेहनत का इज्जत करे। ये नहीं कि कोई रसोईया काम करे स्कूल में और 1650 रुपए इसको पैसा कमा रहे हैं। तो ये महिलाओं का अपमान, ये आशा आंगनबाड़ी कर्मचारियों का अपमान, युवाओं का अपमान, किसान मजदूरों का शोषण, ये बंद होगा। हम लोग सरकार बदलेंगे, हम लोग बिहार बदलेंगे। ये ऐलान करने हम लोग इस यात्रा में आए हुए हैं। आप तमाम साथियों से अपील है कि पूरी ताकत लगा दीजिए। आर पार की लड़ाई इस बार फिर से भारी बहुमत से अरवल में ही नहीं, पूरे शाहबाद के जोड़ में हम लोग भाजपा एनडीए को हराएंगे और अरवल में एक बार फिर से क्रांतिकारी लाल झंडा को बुलंद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद, बदलो बिहार यात्रा जिंदाबाद।